हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज है 16 फरवरी 2021 और आज के दिन की स्थिति यानी पोजीशंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले। एंड उसके बाद स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखेंगे जिस तरीके से एक्सिस बैंक लिमिटेड अब एक नए लेवल्स को अप्रोच कर रहा है, तो क्या इस नए लेवल से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आपके सामने जो डेटा ओपन है वो है आज के ट्रेडिंग सेशन का। फटाफट से मैं रिकॉल कर देता हूं जिससे आपको आज के दिन का मोमेंटम पता चल सके एक्सिस बैंक का। सो अपडेटेड क्लोज वॉज 775.05, लो वॉज 767, हाई वॉज 799 एंड ओपन वॉज 799। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन का। आई होप जो डे कैंडल की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की हुई होगी आपको अंदाजा लग गया होगा। वेर एज यू कैन सी प्रीवियस क्लोज यानी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग थी एक्सिस बैंक की वो थी 794 की। एंड यहाँ पर आज की स्थिति आपके सामने है। परसेंटेज वाइज जो गिरावट देखने को मिली है वो है -2.20% की। एंड पॉइंट वाइज गिरावट की बात की जाए तो -17.45 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली आज के दिन एक्सिस बैंक लिमिटेड में। तो ये था प्राइस बिहेवियर आज के दिन का एक्सिस बैंक का। आ जाते हैं नीचे, दो और डेटा देख लेते हैं, मेजर डेटा, जिसमें से सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस एज ऑफ नाउ 16 फरवरी को क्या स्थिति रही। क्वांटिटी ट्रेड हुई 2,39,68,943 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी रही यानी सीएनसी कैश एंड कैरी में जो शेयर्स उठाए गए उनकी क्वांटिटी थी 1,06,46,124 शेयर्स। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी आप देख सकते हैं ये जो थी 44.42% की। अब देखिए एक्सिस बैंक आपके सामने लाने का क्या रीज़न है वो तो हम डेप्थ में बात करेंगे ही, लेकिन मैं बेसिक सा बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि एक्सिस बैंक जिस तरीके से आज 52 वीक हाई क्रिएट किया एंड क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, यानी कि जो ओपन था वही उसका हाई था एंड उसके बाद से एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। और क्लोजिंग बेसिस पे आप देख सकते हैं कुछ 17 और 18 पॉइंट्स के लगभग यहाँ गिरावट देखने को मिली। अब बहुत लोग के मेरे मैसेजेस जो हैं डीएम्स आने लगे कि सर जो आज के दिन का निफ्टी का भी बिहेवियर था, निफ्टी आप सभी को पता होगा कि निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ एंड वहाँ से भी कुछ अच्छे पॉइंट्स अप्रोच किए निफ्टी ने, बट वाइप आउट हो गया। सारे जितने अप्रोचेस थे सब वाइप आउट हो गया क्लोजिंग होते होते मार्केट। एंड कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी तो पूरी तरीके से 200 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में बंद हुआ। तो बहुत लोग का सोचना शुरू हो गया कि सर क्या डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, सर क्या अब हमको अपने जो भी स्टॉक्स हैं वो अब धीरे धीरे बेचने चाहिए। तो देखिए बिल्कुल नहीं, आप अगर पैनिक करके यहाँ पर कोई भी मार्केट में, मैं किसी को भी बोल रहा हूँ कि मार्केट में पैनिक करके बाय सेल करना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आपका जो कैपिटल है वो आधा होगा, फिर और आधा होगा, फिर वो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट में इतना जल्दी सब कुछ नहीं हो जाता कि मार्केट चढ़ रहा है फिर मार्केट तुरंत डाउन ट्रेंड में आ गया। अभी ये सब मैं बोलूँगा कि जितना भी एक डिप मिल रहा है आपको एक हेल्दी करेक्शन है, और जब तक आपको अच्छा खासा डिप मिल रहा है तब तक मैं बोलूँगा कि अपने स्टॉक्स को वहाँ पर अगर आपने ऊपर ले रखा है तब तो नहीं, और आप अगर अच्छे खासे लेवल्स पर हैं, एकदम अच्छा राइड कर रहे हैं अपने स्टॉक्स पे, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा जहाँ जो स्टॉक्स हैं उसको वहीं छोड़ दीजिए, अपना पोजीशंस को राइड करते रहिए। लेकिन फिलहाल जिन्होंने नहीं ले रखा, जो एंट्री करना चाहते हैं, तो आप सभी को पता है कि वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं सारे ही स्टॉक्स की, और कहीं ना कहीं अब इस लेवल से मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी कि इस लेवल से आप किसी भी स्टॉक्स में निवेश करिए और यहाँ से आप अपने जो भी लॉन्ग टर्म या जो भी रखना चाहते हैं इसको रखिए। मैं बिल्कुल नहीं यहाँ पे सजेस्ट करने वाला। अब इसका रीज़न आप सभी को पता है कि जिस तरीके से वन बाय वन हायर हाई क्रिएट किया है निफ्टी 50 ने, तो इस तरीके से मैं बोलूँगा एक कूल ऑफ का डेफिनेटली यहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके से ट्रेंड है उसी में फ्लो करिए और उसी में चलिए, ट्राई करिए कि फ्लो के साथ रहें। और जो भी ये अभी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, थोड़े थोड़े जो सेल ऑफ देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मैं बोलूँगा कि अगर आप स्टॉक्स ले सकते हैं जो कि अच्छे वैल्यूएशन पर दिख रहे हैं, सपोर्ट पर दिख रहे हैं, तब वहाँ पर एंट्री लीजिए। हालांकि यहाँ पर डेप्थ में हम सब कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा। अब जो न्यू 52 week high it was created on today which was 799 and 16th of February 2021, और 52 week low it was created on 25th of March 2020 which was 286। तो ये था 52 week high 52 week low, और पूरा जो ओवरऑल व्यू है वो था आज के दिन का एक्सिस बैंक लिमिटेड का। आपको आई होप थोड़ा सा एक हिंट मिल गया होगा। अब आ जाते हैं एक्सिस बैंक के यहाँ पर चार्ट पर।
देखिए, वन डे का है टाइम फ्रेम और नीचे है वॉल्यूम चार्ट। अब आज की स्थिति सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, आज का कैंडल क्या स्थिति रही। तो आज के कैंडल की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि जहां से ओपन हुआ वहीं इसने अपना बना दिया था हाई, और उसके बाद से मार्केट इसका नीचे ही गिरा, और कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट अगर हम देखें एक्सिस बैंक का, तो वो भी 18 पॉइंट्स नेगेटिव में देखने को मिला। तो अब इस सिचुएशन में जिस तरीके का आपने थंबनेल देखा, जिस तरीके का आपने थंबनेल पढ़ा, मैं डेफिनेटली यही बोलने वाला हूं कि फिलहाल अभी जो रैली देखने को मिली है एक्सिस बैंक में, आप इस रैली को अगर आप देखें, इस रैली के साथ साथ मैं इसको पहले मंथली चार्ट पर ले जाता हूं और वन बाय वन आपको चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये है मंथली चार्ट, माफ़ करिएगा इसको। देखिए मंथली चार्ट, अब आप बहुत लोग बोलते हैं जो नए व्यूअर्स हैं कि मंथली चार्ट को लाने का रीज़न क्या है। तो मंथली चार्ट एक बहुत बड़ा, मैं बोलूँगा आपको, हेल्पफुल टूल होगा आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में। अब वो कैसे, जब सभी को लगता है कि सर कैसे निवेश करें, किस तरीके से समझ में नहीं आता, कौन से स्टॉक्स में लगाएं, कौन से स्टॉक्स में नहीं लगाएं, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए, आप सिंपली करना क्या है, आप उन स्टॉक्स को रखिए, मंथली चार्ट पर जाइए, जो स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं पहले उस स्टॉक को निकालिए, मंथली चार्ट पर जाइए, और मंथली चार्ट पर अगर उस स्टॉक का जो ट्रेंड कुछ इस प्रकार है, जैसा ये एक्सिस बैंक का है, कुछ इस प्रकार का है, माफ़ करिए मैं गलत तरीके से इसको कुछ इस प्रकार का है, जिग जैग करते हुए एक अप्रोच जो है वो ऊपर के लेवल का ही है, ठीक। तो यानी कि आपको उसी स्टॉक में निवेश करना है। अब अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है कुछ घंटे पहले ओएनजीसी पर, आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल उसमें मैंने पोजीशनल के लिए बाय दिया हुआ है, लेकिन उसके स्टॉक्स को आप देखेंगे मंथली पे तो वो कुछ इस तरीके से है, ठीक। तो ऐसे स्टॉक से बचना है जिसका पूरी तरीके से ये जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड हो, पहली चीज़। और उसके बाद आपने उस स्टॉक को अपने रडार पर ले लिया, मंथली चार्ट देख लिया कि यस मंथली चार्ट इज़ गुड एंड गोइंग अप एंड अप। तो यहाँ पर फिर हमको उस केस में क्या करना है, वो तो ट्रेंड चेक कर लिया, उस केस में हो गया। अब वीकली टाइम फ्रेम पर अपन जाएंगे, ठीक है, यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे और देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ बन रहा है, ठीक है, सपोर्ट कहाँ बन रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक का। अभी फिलहाल एक्सिस बैंक पर हम पूरी चीज़ें बात करेंगे, लेकिन वो मैं एक थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। तो 1 वीक पर गए, 1 वीक पर अब हम सपोर्ट देखेंगे। अब जैसे कोई भी आप देख लीजिए सपोर्ट कैसे देखते हैं, तो सपोर्ट के हिसाब से आप देख लीजिए, अब ये एक सपोर्ट हो गया, ये जो जोन जो है ये सपोर्ट हो गया, ठीक, ये सपोर्ट हो गया। अब नीचे ये जोन सपोर्ट हो गया, ये जोन सपोर्ट हो गया। ऐसे आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट जोन है वो आपको ईजिली दिखाई दे जाएंगे, और इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है कि सपोर्ट कहाँ है। सपोर्ट वहीं होता है जहाँ से प्राइस जो है बाउंस कर जाए, ठीक। अब मान लीजिए ये जो प्राइस है गिर रहा है, ठीक, और यहीं इस जोन से ही तो बाउंस किया, एंड देन वहाँ पर अप्रोच दोबारा नहीं किया इसने, तो ये हो गया अपना सपोर्ट, बस सिंपल सा। अब जो लोग बताते हैं कि नहीं देश भर का इसमें ट्रेंड लाइन लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो वो चीज़ तो मैं नहीं समझा पाऊंगा और ना मेरे बस की है। मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को सिंपल रख के आपके सामने जो भी वीडियो लाऊं, जिसमें आप इतनी ट्रांसपेरेंसी रहे कि जिसमें आप भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकें या मैं भी बता सकूं, और चीज़ें बहुत ही सरल भाषा में मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सपोर्ट पर फिर उस स्टॉक के बाय करना होगा। अब यहाँ एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक पर 1 वीक के ही चार्ट पर देख लेते हैं पहले। तो देखिए, आप देखेंगे कि पिछले साल से यानी 2020, ठीक, 2020 ईयर जो था वो बहुत ही खराब भी था, और मैं बोलूँगा निफ्टी 50 के लिए बहुत अच्छा भी था निवेशकों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्च के एंड और अप्रैल के स्टार्टिंग से ही जो रैली देखने को मिली निफ्टी 50 में और सारे ही स्टॉक्स में, बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिली, ठीक। और सभी ने मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स दे के रखे, जिन्होंने राइड किया, जिन्होंने निवेश किया, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस चीज़ को अब हम समझ गए, लेकिन अब यहाँ पर कैसे प्ले करना है उन निवेशकों को जो कि अभी तक नहीं ले पाए थे, या जो लिए हैं और पैनिक करके बेच रहे हैं, या जो फिर एकदम अभी पोजीशंस फ्रेश उठाना चाहते हैं, तो उनके केस के लिए क्या कहूँगा मैं। तो उनके केस के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप देखिए, वन डे के चार्ट पर आइए,
और आज की स्थिति, आज का सिनेरियो आपको पता चल गया, ठीक है, पहली चीज़। अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, वो होगी आपकी एक रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस लाइन को मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पर भी आप इसको मैं जोन बना देता हूँ, आप एक बार जोन भी देख लीजिए और रेजिस्टेंस लाइन भी देख लीजिएगा, फिर वो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही ईजिली कि कैसे चीज़ें चलती हैं और कैसे चीज़ें यहाँ क्रिएट होती हैं। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि इस पूरे जोन में एक्सिस बैंक के पूरे इस जोन में एक्सिस बैंक साइडवेज रहा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि मार्केट में ही 3 फेज होता है, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। तो ये साइडवेज जो है कंसोलिडेशन जोन है। जब कोई लंबा मूव आने वाला रहता है ना, तो इस तरीके से क्रिएट होना शुरू हो जाता है किसी भी स्टॉक में। लंबा मूव इन सेंस ये यहाँ से इधर जा सकता था ऊपर भी और इधर नीचे भी जा सकता था। तो यहाँ पे केस क्या था कि नीचे ही इसको जाना था, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, यानी कि यहाँ पे निकलना शुरू हुआ बड़े बड़े ऑपरेटर्स का। उसके बाद यहाँ मार्केट आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक का। अब लेकिन स्थिति क्या है, कुछ इस प्रकार है कि अभी अपने को सर करना क्या है, आप वो बताओ, ठीक है। ज़्यादा ये सब इतना घुमा फिरा के बताना ये उतना मेरे बस का नहीं है और ये ऊपर जा रहा है। तो देखिए यहाँ आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया 760 का यहाँ पे, ठीक। अब इसको मैं देखूं और यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस डे का कैंडल है वो 760 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिला, एंड आज की जो क्लोजिंग थी वो भी जो है प्रीवियस डे के कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर ही देखने को मिली, यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, ठीक। तो सिंपल भाषा में, आसान भाषा में मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से अभी रैली चल रही है, जिस तरीके से अभी ट्रेंड चल रहा है, आप उसको फॉलो करिए। जितने भी डिप मिल रहे हैं आपको, उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए एंड ट्राई करिए कि उसको नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए, या मैं बोलूँगा फ्यू डेज़, क्योंकि मैं फ्यू डेज़ इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग के मेल्स पढ़ता हूँ, आप लोग के मैसेजेस पढ़ता हूँ, आप लोग को इतनी जल्दी रहती है कि भाई भैया मतलब जैसे ही इन्वेस्ट किया तुरंत आपको रिटर्न चाहिए। तो फ्यू डेज़ में ही अगर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है तो आप सेल कर दीजिए। मैं यहाँ पर किसी को भी लॉन्ग टर्म में इस लेवल से जाने के लिए नहीं बोलूँगा, बस यही बोलूँगा कि स्विंग पोजिशनल क्रिएट करते रहिए और अच्छे रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं आपको अपने कैपिटल पर तो उसको भी उठाते रहिए। यहाँ पर किसी भी तरीके की अगर आपने ये कोशिश की कि मैं अच्छा खासा कैपिटल 20 लाख 25 लाख 10 लाख रुपए लगा के रख देता हूँ और एक्सिस बैंक यहाँ से अब रॉकेट तो बन ही जाना है भैया, एकदम चला जाएगा 1000-1500, तो बिल्कुल ये गलत आपका डिसीजन होगा। पहले से ही मैं बता रहा हूँ कि इस लेवल पर हैं हम कि कभी भी एक अच्छा खासा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में। और जब बैंक निफ्टी फॉल होगा तो आप सभी को पता है कि बैंक निफ्टी का ही फॉल है जो कि आज यहाँ पर क्लोजिंग हमको नेगेटिव में देखने को मिली। तो फिलहाल के सिचुएशन में करना क्या है, करना बस ये है कि जितने भी हमको डिप मिल रहे हैं अभी एक्सिस बैंक में उसको उठाते जाइए। आईसीआईसीआई बैंक को भी मैंने अभी रिकमेंड किया था कि एक अच्छा खासा मूव देगा, एंड सेम थिंग हैपेंड, मूव अच्छा खासा दिया एंड अभी कहीं ना कहीं आज के दिन कूल ऑफ देखने को मिला एंड बैंक निफ्टी भी पूरी तरीके से नेगेटिव। तो ये जो थीम है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जब तक रैली चल रही है, रैली कंटिन्यू है, आप उसके साथ चलिए। जब लगेगा कि रैली यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो रहा है, एक डाउन ट्रेंड में आनी शुरू हो रही है, तो वो तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब तक मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। चाहूँगा कि कम से कम ट्रैप हों जो लोग इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही एनालिसिस, ज़्यादा कुछ भारी भरकम नहीं था यहाँ पर, बातचीत आज ज़्यादा भारी भरकम रहा। तो मेक श्योर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और यहाँ पर आप कमेंट भी ज़रूर करिएगा अपने क्यूरीज को। धन्यवाद।